हेलो दोस्तों, मैं सतीश यादव। आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए विज्ञान का क्वेश्चन लाया हूँ, साइंस का क्वेश्चन लाया हूँ, जो कि विज्ञान हर पेपर में आ रहा है। हर जो भी पेपर हो रहा है कंपटीशन का, हर कंपटीशन पेपर में विज्ञान क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। इसलिए आज विज्ञान का क्वेश्चन लाया गया है दोस्तों। आप बात की जाए तो जो क्वेश्चन लाया हूँ ये यूपी पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह की पुलिस में क्वेश्चन आता है। और बात की जाए जो यूपीएससी पेट होने वाला है इसी महीने में 28-29 को, उसमें भी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, सदिश राशि, अदिश राशि या मापक यंत्र या अनुप्रयोग। तो चलिए देखते हैं मापक यंत्र, अनुप्रयोग। दोस्तों, बात की जाए दिया है मापक यंत्र और अनुप्रयोग, यानी जो मापक यंत्र है इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, यही कहा गया है। चलिए देख लेते हैं। कह रहा है आइडियोमीटर। आइडियोमीटर की बात की जाए दोस्तों, यह ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए उपयोग होता है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए आइडियोमीटर का उपयोग होता है दोस्तों। उसी की आगे बात की जाए तो ओडोमीटर। ओडोमीटर की बात की जाए दोस्तों, ओडोमीटर का है। ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी, जो 2 चक्के गाड़ी में आगे लगा नहीं रहता मीटर, वही है ओडोमीटर। वह ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी को, ओडोमीटर वाहन जो गाड़ी चलती है जितनी मीटर तय करती है उसको बताता है दोस्तों। देखिए अब अल्टीमीटर। अल्टीमीटर बात की जाए दोस्तों, यह ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। क्या? ऊंचाई मापने के लिए यह किया जाता है अल्टीमीटर। अल्टी मतलब ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है दोस्तों। देखिए मैं आपको याद करने का ट्रिक बताता हूं। जैसे ये तीनों देखिए, आइडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता, ओडोमीटर वाहन की दूरी तय करना और अल्टीमीटर ऊंचाई। अल्टीमीटर ऊंचाई मापने की आई, यह तीनों एक प्रकार से है दोस्तों, और इसको एक प्रकार से याद करिए। आइडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता, ओडोमीटर वाहन की दूरी तय करना, अल्टीमीटर ऊंचाई मापना। यह इस तरह से याद करिए दोस्तों। 3-3 का पेयर बनाइए और एक बार नहीं 4 बार, 5 बार, 6 बार पढ़िए, तब याद होगा दोस्तों। उसी क्रम में आता है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर दोस्तों, लैक्टोमीटर की बात की जाए दूध की शुद्धता मापा जाता है। इसको याद करने का ट्रिक है। पूछा जाए दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टो अम्ल पाया जाता है दोस्तों, इसलिए इसे याद कर लीजिए। लैक्टोमीटर ध्वनि की दूध की शुद्धता मापने के लिए किया जाता है घनत्व में। जितना जिसका घनत्व होगा उतना वो शुद्ध होता है। घनत्व में मापते हैं दोस्तों, क्योंकि जितना जिसका घनत्व अधिक होगा दूध उतना ही वह शुद्ध होगा दोस्तों। उसकी बात की जाए लक्सीमीटर। लक्सीमीटर दोस्तों प्रकाश की तीव्रता, यह प्रकाश की तीव्रता मापता है दोस्तों। प्रकाश की तीव्रता मापता है लक्सीमीटर, प्रकाश की तीव्रता मापता है। उसी की बात की जाए, अब देखो दोस्तों, लक्सीमीटर और लैक्टोमीटर, लक्सी लैक्टो, और ये दोनों एक प्रकार से हैं। देखिए ये दोनों एक प्रकार से हैं और ये तीनों एक प्रकार से हैं। आइडियोमीटर, ओडोमीटर, अल्टीमीटर, और यह क्या है, लैक्टोमीटर, लक्सीमीटर। ऐसे याद करिए, आइडियो, ओडो, अल्टी ध्वनि की तीव्रता वहां द्वारा तय की गई ऊंचाई मापने की आई, और लैक्टोमीटर ध्वनि की शुद्धता और लक्सीमीटर प्रकाश तीव्रता। इस तरह से 2 का पेयर बनाइए। उसके बाद देखते हैं हाइग्रोमीटर, सापेक्षिक घनत्व मापने के लिए। हाइग्रोमीटर है दोस्तों, यह हाइड्रोमीटर। हाइग्रो और हाइड्रो 2 है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैं इसको साथ ही लिख दिया हूं। हाइड्रो क्या है और हाइग्रो क्या है। तो देखिए हाइड्रो जो है यह सापेक्षिक घनत्व मापता है, और हाइग्रो जो है यह आपेक्षिक घनत्व, हवा की आर्द्रता माप जाता है। अब देखिए दोस्तों, याद करना कैसे है, हाइग्रो हाइड्रो, हाइड्रो हाइग्रो, हाइग्रो और हाइड्रो साथ में है, लैक्टो लैक्सी साथ में है, आइडियो ओडो अल्टी साथ में है, ल अब हा 2 पेयर बन रहा है दोस्तों। उसी प्रकार सापेक्षिक घनत्व और हवा के में आर्द्रता, हाइग्रोमीटर सापेक्षिक घनत्व और हाइग्रोमीटर हवा का आर्द्रता। इस तरह से याद करिए दोस्तों। अब देखिए अब क्या है दोस्तों, बैरोमीटर। बैरोमीटर यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बैरोमीटर बहुत पूछा जाता है। यह है दोस्तों वायुमंडल दाब। वायुमंडल में
वायुमंडलीय दाब मापने के लिए, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए उपयोग होता है दोस्तों यह बैरोमीटर। यह देखो हाइग्रो 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 हाइड्रो इलेक्ट्रोलाइसी अल्टी अल्टी ओडो ओडो, ऐसे इस तरह से पेड़ बना के याद करिए दोस्तों, एक बार नहीं बार बार याद करिए। अब दोस्तों क्या है नैनोमीटर, नैनोमीटर गैसों की दाब मापने के लिए क्या जाता है दोस्तों। देखिए यहाँ पे वायुमंडलीय दाब और गैसों का दाब, दाब दाब मिला यानी इसका पेयर बना लो, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, नैनोमीटर गैसों का दाब, दो दाब है देखिए, दाब 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 दाब, ठीक इस तरह से याद करिए तभी याद होगा दोस्तों। उसी प्रकार अब दे रहा है दोस्तों अमीटर विद्युत धारा, वोल्टमीटर विभवांतर, अमीटर विद्युत धारा, वोल्टमीटर विभवांतर। अमीटर की बात की जाए दोस्तों, देखिए जिसमें अमीटर यह विद्युत धारा मापता है, जिसमें और वोल्टमीटर यह वोल्ट मापता है, यह मापता है धारा, मतलब इसमें कितनी धारा जा रही है और इसमें कितना वोल्ट है यह मापता है दोस्तों। इस तरह से आगे आते हैं। और पायरोमीटर उच्च ताप मापने के लिए, पायरोमीटर उच्च ताप मापने के लिए, और एनेमोमीटर हवा की गति मापने के लिए। पायरोमीटर उच्च ताप, एनेमोमीटर हवा की गति। उसी प्रकार दोस्तों यह दोनों इस तरह से याद कर लीजिएगा, अमीटर विद्युत धारा, वोल्टमीटर विभवांतर मापने के लिए, पायरोमीटर उच्च ताप, पायरोमीटर उच्च ताप, एनेमोमीटर हवा की गति, एनेमोमीटर हवा की गति। उसके बाद आता है कैरोमीटर स्वर्ण शुद्धता। आप जानते हैं सोना कैरेट मिलता है, 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट, इससे आप याद कर सकते हैं, इसे किस में मापा जाएगा कैरेट मीटर में। इसको किससे मापा जाता है स्वर्ण की शुद्धता कैरेट मीटर में मापते हैं दोस्तों। उसी बात की जाए उसके बाद फैदोमीटर, फैदोमीटर क्या है दोस्तों, फैदोमीटर दोस्तों यह समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है, फैदोमीटर समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है दोस्तों। फैदोमीटर का उपयोग यह समुद्र की गहराई मापता है। नाटिकल मील यह दूरी मापता है, समुद्र की दूरी नापता है। अगर नाटिकल मील की बात की जाए दोस्तों, नाटिकल की बात की जाए तो समुद्र कुछ दूरी मापेगा। यह इस तरह से आप देखिए, इसे बार बार पढ़िए। अब इस बार देख लेते हैं, देखिए आइडियोमीटर, ओडोमीटर, अल्टीमीटर, 3 टू है तो ध्वनि की तीव्रता वाहन द्वारा तय की गई ऊंचाई द्वारा मापने की जाएगी, ठीक 3 टू आ। अब बात की जाए लैक्टोमीटर की दूध की शुद्धता घनत्व में, लक्सीमीटर प्रकाश की तीव्रता ल। उसी प्रकार हाइग्रोमीटर सापेक्षिक घनत्व और हाइड्रोमीटर हवा की आर्द्रता, हाइड्रोमीटर सापेक्षिक घनत्व और हाइग्रोमीटर हवा की आर्द्रता। अब बात की जाए दोस्तों बैरोमीटर, नैनोमीटर, इस इधर देखिए वायुमंडल दाब, गैसों का दाब, दाब दाब, बैरोमीटर, नैनोमीटर। उसी प्रकार अमीटर विद्युत धारा मापता है, धारा जा रही है, अमीटर धारा जा रही है, वोल्टमीटर कितने वोल्ट पे है इसको याद कीजिए। वोल्टमीटर विभवांतर, विभवांतर मापने की क्या है, अमीटर विद्युत धारा मापने की क्या है, पायरोमीटर उच्च ताप मापने की क्या है, एनेमोमीटर हवा की गति मापने की क्या है, कैरेट मीटर, कैरेट मीटर सोना जो है दोस्त कैरेट में होता है इसलिए कैरेट मीटर मापने की। और फैदो मतलब गहराई, समुद्र की गहराई मतलब फैदोमीटर में। उसी क्रम में आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पे मापक यंत्र और अनुप्रयोग क्या है, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप जाते हैं दोस्तों जो डॉक्टरों द्वारा अपने कान में लगाते हैं और उससे आपकी धड़कनें सुनते हैं और सब सुनते हैं, हृदय की धड़कन, कोई धड़कन। यह स्टेथोमीटर हृदय की ध्वनि सुनने के लिए होती है, जो डॉक्टर द्वारा लिए रहते हैं, इसे अपने कंधे पर नहीं रखे रहते दोस्तों, वही है स्टेथोस्कोप, ठीक, जिसे आला कहा जाता है, ठीक। कार्डियोग्राम, कार्डियोग्राम दोस्तों हृदय की गति मापते हैं इससे, कार्डियोग्राम हृदय की गति, कार्डियोग्राम हृदय की गति। उसी प्रकार पॉलीग्राम झूठ का पता लगाने के लिए, पॉलीग्राम दोस्तों ये आजकल पुलिस वाले भी करते हैं, जो मुजरिम पकड़ते हैं उसमें झूठ बोलते हैं तो पॉलीग्राम का उपयोग किया जाता है। अगर वो झूठ बोलेगा तो ये मशीन बता देती है झूठ बोल रहा है। ये पॉलीग्राम का उपयोग उसी में होता है, पुलिस द्वारा यूज की जाती है दोस्तों। इसके बाद बात की जाए स्फैग्नोमैनोमीटर। अब स्फैग्नोमैनोमीटर बात की जाए दोस्तों रक्त का चाप मापने के लिए कि आपकी रक्त किस वेग से चल रहा है, तो रक्त चाप मापने के लिए स्फैग्नोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों। और सिस्मोग्राफ की बात की जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर बहुत आता है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है दोस्तों, भूकंप की
तीव्रता मापा जाता है इसमें सिस्मोग्राफ से। उसके बाद बात की जाए फोनोमीटर, देखिए फोनोमीटर, पॉलीग्राफ और सिस्मोग्राफ, ध्यान दीजिएगा, पॉलीग्राफ सिस्मोग्राफ याद कर लीजिए, झुंड का पता लगाने, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए, और फोनोमीटर और स्फेगोमैनोमीटर, स्फेगोमैनोमीटर या रक्तचाप मापने के लिए, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए, या ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए, या रक्तचाप मापने के लिए, ध्यान दीजिएगा, स्फेगोमीटर, फोनोमीटर, पॉलीग्राफ, सिस्मोग्राफ, ठीक। तो यार स्टेथोस्कोप आपको बता दीजिए डॉक्टर द्वारा यूज किया जाता है हृदय की ध्वनि सुनने के लिए, कार्डियोग्राफ हृदय की गति मापने के लिए, पॉलीग्राफ झुंड का पता लगाने के लिए, स्फेगोमैनोमीटर रक्तचाप मापने के लिए, सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापने के लिए, फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। देखिए दोस्तों, इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा तभी आएगा, ठीक है। अगर बहुत दोस्त कहते हैं कि सर भूल जाते हैं, अब भूल जाते हैं तो यही तो आदमी है, जो नहीं भूलता तो भगवान हो जाएंगे। तो जो हम आदमी तो आदमी की तरह बना रहे हैं, इसलिए हमें भूलना तो पड़ेगा, भूलते रहेंगे आता रहेगा, भूलते रहेंगे आता रहेगा। ऐसा कोई चीज नहीं जो ना भूले दोस्तों, यह आदमी का नेचर ही है भूलना, इसलिए इसे बार बार पढ़िए, बार बार 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, ऑटोमेटिक दिमाग में छप जाएगा। और एक बार जब याद होने लगा दोस्तों ना, एक बार जब आपको याद होने लगेगा, ऑटोमेटिक कम समय में जल्दी याद कर लेंगे, इसको आप ख्याल करिएगा। इसलिए इसको एक बार नहीं बार बार याद करिए। हमें भी भूल जाता है दोस्तों, ऐसी बात नहीं है, जब 10 बार पढ़ेंगे 10 बार आएगा, उसके बाद छोड़ देंगे तो भूल जाएगा। ये तो स्वाभाविक बात है, यह मनुष्य की स्वाभाविक बात है दोस्तों, भूलना तो पड़ेगा। अगर ना भूले तो ये दोस्तों सबको ना आ जाए, सब क्यों नहीं पढ़ लेते, सब कुछ पढ़ के कोई ना कोई आगे डीएम बन जाएगा, भूलना तो पड़ेगा दोस्तों, इसलिए ये स्वाभाविक बात है भूलना। इसी क्रम में यह हमारा मापक यंत्र था अनुप्रयोग, जो बता दिया हूं उस तरह से आप मिला के याद करिए या कई बार देख के याद करिए दोस्तों। इसी क्रम में पेपर में बहुत अदिश रास सदिश रास आता है दोस्तों, अदिश रास सदिश रास। बहुत दोस्त कहें सर याद नहीं होता, कैसे याद करूं, तो आज मैं उसके लिए कुछ अदिश रास सदिश रास कुछ शब्द लाया हूं, उसको देखिए आप। अगर एक याद कर लेंगे तो एक ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। तो एक आप देखिए, यह दिया है सदिश रास, यह दिया है अदिश रास, ठीक। मैं आपको बता दूं सदिश रास अदिश रास, सदिश रास में दिशा और परिणाम दोनों होते हैं दोस्तों। अदिश रास में एक चीज नहीं होता, परिणाम दिशा एक में एक नहीं होता, इसमें नहीं होता है, ठीक। इसमें केवल दिशा की जरूरत होती है, परिणाम की नहीं, ठीक। देखिए देखते हैं दोस्तों आगे सदिश रास। अब सदिश रास क्या है, देखिए जहां वेग की बात की जाए, जहां वेग आए, वेग संवेग आवेग, जहां ध्यान दीजिए, जहां वेग की बात आए, वेग कहीं भी पीछे लगा हो जान लीजिए वह सदिश राशि हमारा। वेग संवेग आवेग, संवेग आवेग वेग, संवेग आवेग वेग। और उसके बाद बल विस्थापन, किसी वस्तु में आप बल लगाएंगे, एक जगह से उसको बल लगाएंगे तो जरूर उसको कुछ ना कुछ इधर उधर करेंगे, तो पक्का वह हो गया बल लगा के विस्थापन किए, यानी बल विस्थापन सदिश रास। संवेग आवेग वेग सदिश रास, आवेग संवेग वेग सदिश रास। बल विस्थापन, बल लगा के बगल किए विस्थापन हो गया, बल लगा कहीं और किए वो विस्थापन हो गया, और बल लगाए वो सदिश रास। अब दोस्तों बल लगाएंगे तो भार, अगर कोई वजन वाली चीज होगी या भार वाली तो बल उसी में लगेगा ना, तो भार वजन भार वजन भार वजन भार वजन, यह भी सदिश रास। भार वजन सदिश रास, बल विस्थापन भार वजन सदिश रास, आवेग आवेग संवेग वेग सदिश रास। उसके बाद विद्युत तीव्रता, यहाँ पे दोस्तों यहाँ दिख नहीं रहा होगा, यहाँ लिख लीजिए विद्युत तीव्रता की बात होती है इसमें, विद्युत तीव्रता, ठीक है दोस्तों। तो विद्युत तीव्रता, विद्युत तीव्रता की बात की जाए, यह हमारा सदिश राशि है दोस्तों। अब एक बात देख लेते हैं दोस्तों, वेग संवेग आवेग, और कहीं बल लगाएंगे तो वजन रहेगा, वो भार में रहेगा, उसको विस्थापित करेंगे, यह सब हो गया हमारा सदिश राशि। संवेग आवेग वेग, वेग पीछे कहीं लगा है सदिश राशि, और किसी वस्तु में आप
बल लगाएंगे तो वजन होगा, तभी बल लगाएंगे, वजन यानी भार, और बल लगाएंगे कहीं और करेंगे, विस्थापन कर देंगे, यानी बल, विस्थापन, वजन, भार और विद्युत तीव्रता। विद्युत तीव्रता एक अलग से याद करना है। अगर आपको एक चीज याद है, इसको याद ही करना नहीं है, कहीं ऑप्शन मिलेगा ये सब नहीं दिखा है तो वही हो गया हमारा क्या, अदिश राशि। अदिश राशि की बात की जाए दोस्तों, दूरी, दूरी देख रहे हैं ना, दूरी, दूरी है तो लंबाई तो होगी, किसी की दूरी होगी तो लंबाई होगी, दूरी, लंबाई। अब कार्य करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, कार्य, ऊर्जा, चाल, द्रव्यमान, शक्ति, क्षेत्रफल, घनत्व, तापमान, दाब, विद्युत धारा। ठीक है दोस्तों, आप एक याद करिए, एक ऑटोमेटिक याद हो गया। ठीक, अदिश राशि, दूरी, लंबाई, कार्य, ऊर्जा, चाल, द्रव्यमान, शक्ति, क्षेत्रफल, घनत्व, तापमान, दाब, विद्युत धारा। विद्युत धारा है इसमें लंबाई, दूरी है दोस्तों, इसमें कार्य, ऊर्जा है दोस्तों, इसमें चाल, द्रव्यमान है दोस्तों, चाल, द्रव्यमान है दोस्तों, शक्ति, क्षेत्रफल है दोस्तों, घनत्व, तापमान है, दाब, विद्युत धारा है। हमारी बातें ही आप सुनेंगे अगर एक बार, दो बार, तीन बार दोस्त, तब भी आपको याद हो जाएगा सदिश राशि, अदिश राशि, जो पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे जिस पेपर में दीजिए, सदिश राशि, अदिश राशि। जानते हैं यह रीजनिंग भी बना देता है, इसमें दो सही देगा, बोलिए एक इसका क्या होगा, रीजनिंग बन सकता है। यह रीजनिंग और जीके दोनों आप पढ़ रहे हैं, इसको जान लीजिएगा। ठीक, एक बार फिर बता दे रहे हैं, दूरी, लंबाई, कार्य, ऊर्जा, चाल, द्रव्यमान, शक्ति, क्षेत्रफल, घनत्व, तापमान, दाब, विद्युत धारा, यह हमारा सदिश राशि, अदिश राशि। सदिश राशि याद करेंगे, अदिश राशि ऑटोमेटिक याद हो जाए, एक याद कर लीजिए, एक ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। एक याद रहेगा तो कहीं ऑप्शन में रहेगा, इसको लगाना नहीं है, दूसरा मिल जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है दोस्तों, इस तरह से कुछ हम आपको आज विज्ञान के क्वेश्चन लाए हैं दोस्तों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमारे जो भी चैनल के सब्सक्राइबर हैं उनको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं दोस्तों, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब किए हैं। और मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं दोस्तों, मेरा वीडियो जरूर देखिए, किस लायक है उसमें कमेंट करिए, किस तरह से कमेंट करिए, क्या इसमें गलतियां हैं क्या नहीं दोस्तों। इसके पहले कमेंट हुआ था गांधी जी पे, उसमें मेरा एडिटर जो लिख रहा था वो गलती से डाल दिया था, गांधी जी में यश नहीं लगाना चाहिए था, वो गलती कर दिया था, उसको मैं बताया हूँ, रीड कर दूंगा दोस्तों। आप देखिए, आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को बताइए दोस्तों। इस तरह से वीडियो मैं छोटा छोटा आप तरफ लाता रहूँगा, आप देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।